नमस्कार। सफल व्यक्तित्व और साक्षात्कार की इस कड़ी में हमारे साथ आज मौजूद हैं एक शख्सियत जिन्होंने मेहनत और परिश्रम कर अपने लक्ष्य को हासिल किया। जैसा कि हर बार इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसी शख्सियतों से मिलवाते हैं, आज भी हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे। इनका नाम है रविकांत सुथार, जो मूलतः हनुमानगढ़ जिले के नौहर के रहने वाले हैं। इन्होंने राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती के अंदर पूरे राजस्थान में 44वीं रैंक हासिल की। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो हम आपसे यही जानेंगे कि आपके पिताजी का शुभ नाम और उनका पेशा जानना चाहेंगे। सर, मेरे पिताजी का नाम श्री महेंद्र सिंह सुथार है जी, जो कि वर्कशॉप की दुकान है, मैकेनिक का काम करते हैं मेरे जी। पापा। और आपके परिवार में अगर बात की जाए और कितने लोग हैं? सर, पिताजी, माताजी, भैया, भाभी और मैं। जी। तो पहले व्यक्ति हैं आप परिवार में जिन्होंने जो सरकारी नौकरी में जा रहे हैं? हाँ जी सर, परिवार में पहला व्यक्ति हूँ मैं। रविकांत जी, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में आप हमें बताएं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही और कहाँ से हुई 12वीं तक की? सर, प्रारंभिक शिक्षा मैंने नौहर के प्राइवेट स्कूल से 10वीं तक की। उसके बाद में मैंने 11th और 12th गवर्नमेंट स्कूल से की, जिसके अंदर मैंने कला वर्ग को चुना और उसके बाद ग्रेजुएशन भी नौहर से की मैंने। आपकी ग्रेजुएशन भी वहीं से? क्या सब्जेक्ट क्या थे आपके? सर, ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, पॉलिटिकल और कंप्यूटर। जी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और कंप्यूटर। जी सर। तो कंप्यूटर आपने लिया तो काफ़ी मतलब ये माना जा सकता है कि लगाव रहा है आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो यही पूछूंगा, कैसा लग रहा है? तो एक थानेदार बनने का जो सपना था वो पूरा हुआ है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है जी। और थानेदार हैं सर अक्सर क्लास में आते थे तो हमेशा कहते थे थानेदार तो थानेदार होता है। बिल्कुल सर, थानेदार तो थानेदार थानेदार है। जी, बिल्कुल। पिताजी का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको इस बारे में सूचना दी कि आपका जो चयन है अपने एसआई भर्ती जो है इसके अंदर आपका हो चुका है? सर, जैसे कि बताया कि घर से कोई गवर्नमेंट सर्विस में है नहीं जी। और फिर थानेदारी बहुत बड़ा पद है, तो उसके बाद तो सर फूले न समाना जैसी बात थी घर पे। तो बिल्कुल, लेकिन सबसे कठिन जॉब में भी यही आती है। जी सर, बिल्कुल कठिन में तो बेल्ट की सर्विस माने और थानेदारी जिम्मेदारी भी होती है आपके कंधों पे, क्योंकि एक समाज का जो आईना होता है ना, समाज के साथ किस तरीके से डील करना है। हाँ सर, ये सबसे मुश्किल काम होता है कि उस समाज में विभिन्न तरीके के अलग अलग लोग हैं, उन सबसे आपको डील करना है। आप एक ही व्यक्ति हैं, विविधतापूर्ण क्षेत्र है सर, पूरा विविधतापूर्ण क्षेत्र है और आपको इसमें कार्य करना है। जी सर। तो आपने ग्रेजुएशन करने के बाद कब ये एक टर्निंग पॉइंट था जब आप सोचा कि नहीं अब थानेदार बनना है और सरकारी नौकरी में आना है? सर, मैं आश्रम में सबसे पहले 2013 में मैंने ज्वाइन किया था। उस टाइम एक भर्ती आई हुई थी 2010-11 की जी। उसके फिजिकल वगैरह हो गए थे, इंटरव्यू भी चल रहे थे। तब मैंने सोचा कि आगे की भर्ती आएगी और मुझे एसआई के लिए मतलब जाना चाहिए, तब मैंने ज्वाइन किया बैच। तब आपने ज्वाइन किया था और लगभग उसके बाद निरंतर आप प्रयासरत रहे? हाँ सर, उसके बाद क्या हुआ कि एक टर्निंग पॉइंट आया कि एसआई का तो आएगा नहीं, आरएएस का आएगा, क्यों ना हम आरएएस की तैयारी करें। फिर मैंने आरएएस के बैच को भी ज्वाइन किया जी। कुछ समय उसमें क्या रहा? सर, उसमें ठीक रहा, लेकिन 2016 के मैंने आरएएस का एग्ज़ाम दिया था, वो भी मेरा प्री पास नहीं हुआ और उसके जस्ट बाद ही एसआई की भर्ती आ गई थी। तो मैंने दिसंबर 2016 से एसआई का बैच ज्वाइन कर लिया और 2018 तक जब तक हमारा पेपर हुआ निरंतर मैंने बैच ज्वाइन रखा और जो शेड्यूल मिलता था मुझे आश्रम में उसको मैंने फॉलो किया। तो जब उसमें चयन नहीं हुआ तो कैसा लगा उस समय? क्योंकि एक निराशा होती है। बिल्कुल सर, निराशा होती है क्योंकि बहुत बड़ा पेपर था, लंबे टाइम से तैयारी कर रहा था मैं, तो एक निराशापूर्ण था। लेकिन जैसे ही एसआई के लिए आया, क्योंकि मैं लेकिन उसमें आपको ये फायदा भी मिला कि जो आश्रम की 5 बातें हैं जिसमें एक ये भी है कि दबाव में ना आना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो सर, उसका फायदा भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा मिला। और सर जब भी क्लास में आते थे ना तो दबाव मुक्त कर देते थे हर बार। कि एक असल शिक्षक जो होते हैं वो ये होते हैं कि हम जिन चिंताओं के अंदर हैं, जिन व्यवस्थाओं में हैं, जो टेंशन होती है ना मन में, उस टेंशन को खत्म कर दिया जाए तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो है वो पढ़ाई पे लग सके। जी सर, जी सर। जी बिल्कुल। अगर आपसे जानना चाहें कि किस तरीके से आपने इसकी तैयारी की और आपका सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा रहा? सर, जैसे कि आश्रम की योजनाएं, उस योजना को मैंने निरंतर फॉलो किया और जो पेपर है छोटे और बड़े पेपर उनको भी दिया, जो शेड्यूल है उसको पूरा किया मैंने। और जैसे कि आप कह रहे हो कि वीक पॉइंट है, तो वीक सर मुझे एक इंग्लिश लगती थी जो इसमें है नहीं, और उसके बाद अगर वीक पॉइंट है वो मेरा इकोनॉमिक्स था। इकोनॉमिक्स और इंग्लिश जो थी वो आपके थे? हाँ। तो उसके बाद आपने तैयारी जब शुरू की तो एक समस्या, कभी ना कभी हम जब नई चीज़ की शुरुआत करते हैं
तो एक समस्या का सामना हमें करना पड़ता है। ऐसी कभी कोई समस्या आपके सामने आई? सर समस्या तो बहुत बड़ा सिलेबस देख के आई कि बहुत बड़ा सिलेबस है, हिंदी भी है, 2 पेपर होंगे, फिर फिजिकल होगा। लेकिन जब सर ने हमें जैसे जैसे योजनाएं के हिसाब से जैसे हमसे काम करवाया, हमने वैसा किया और निरंतर हमारी जैसे रैंक, पहले मैं 100 में भी नहीं आता था और धीरे धीरे मैं 50 में भी आ गया, 20 में भी आ गया। तो इस वजह से वो एग्जाम देने से पहले जो अंतिम पेपर आपका बड़ा हुआ उसमें लगभग क्या रैंक पे पहुंच चुके थे? सर मैं अंडर 20 में था। अंडर 20 के अंदर आप थे? जी सर। आपसे जानना चाहेंगे ये किया, फिर फिजिकल की तैयारी जो थी वो भी आपने की? जी सर। तो वो तैयारी के लिए कितना समय लग गया और किस तरीके से आपने उस कार्य योजना उसके लिए बनाई? सर तैयारी के लिए तो हमने यहाँ पे ग्राउंड ज्वाइन किया जहाँ पे हमें सलीम अली जी करवाते थे फिजिकल की तैयारी। स्टार्टिंग में तो हमें बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ी क्योंकि हम सीधा कुर्सी से उठ के गए थे, किताबें पढ़ते पढ़ते, कभी ग्राउंड का मुंह देखा ही नहीं था। और जैसे ही सलीम जी ने हमें तैयारी करवाई तो लगभग 3 या 4 महीने हमें लग गए, मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए कि हाँ अब हम आप उस दायरे के अंदर फिट होते हैं। हाँ फिट होते हैं, जो उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया था कि इतने समय में ये चीज़ होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसके अंदर उसके बाद आपका इंटरव्यू जो है, इन दोनों के नंबर से आप इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं। हाँ बिल्कुल जी। इंटरव्यू के अंदर मुख्य रूप से क्या सवाल वगैरह रहते हैं इसके लिए, आपसे क्या पूछेंगे? सर इंटरव्यू के अंदर सवाल रहते हैं बेसिकली जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की, आपने स्टडी की, या आप कहाँ से रहने वाले हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, वो क्वेश्चन थे। और उसके बाद सर मेरे ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। मतलब कि जो कि सिलेबस में उनके रहता है उस सिलेबस को वो छोड़ देते हैं वहीं। हाँ पेपर पूरा करने के बाद सिलेबस वही भूल जाते हैं। हाँ। आगे तो जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है, जो आपके 12वीं में और ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड। हाँ क्योंकि सर अगर सिलेबस देखें तो सिलेबस का तो उन्होंने परीक्षण ले लिया है जी। अब तो उनको व्यक्तित्व देखना है अपना जी। और किस तरीके से आप डील करते हैं, क्या कंडीशन बेस्ड भी क्वेश्चन रखते हैं इसमें? हाँ सर कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन रखते हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य था कि मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अलग अलग वही है, परिस्थितियों के हिसाब से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपसे जानना चाहूंगा कि अन्य जो लोग तैयारी कर रहे हैं पुलिस सेवा की या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो किस तरीके से तैयारी करें कि अपने लक्ष्य को हासिल कर लें? अगर किसी को तैयारी करनी है जैसे कि SI या RS, तो लक्ष्य का निर्धारण सिर्फ एक ही बार करें। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारा एग्जाम हुआ था वो बहुत लंबे समय तक चला था जी। 2016 की भर्ती थी, 18 तक आया था। उस दौरान बहुत से तो पेपर आए थे, RAS का भी आया था, LDC भी आया था, कांस्टेबल भी, हाई कोर्ट LDC भी। तो आप 2 घोड़ों पे सवार ना हुए, अगर आप एक घोड़े पे रहेंगे तो लंबी दौड़ तक जा पाएंगे। और यही हमारी सफलता का राज है, मेरी सफलता का विशेषकर, क्योंकि इससे पहले मैंने RAS में मेरा प्री पास नहीं हुआ था, तब फिर मैंने सोचा कि अब तो बस सिर्फ एक ही लक्ष्य रखना है। इस वजह से एक घोड़े पे सवार होकर मैंने पूरी लंबी दौड़ लगाई और अंततः अपने लक्ष्य को हासिल। हाँ अंततः आज आपके सामने हूँ मैं। बिल्कुल, और आप हम सब के सामने हैं और इन सब के लिए एक रोल मॉडल हैं कि आपका चयन उसमें जी हुआ सर। है। तो अगर हम बात करें कि जिस तरीके की तैयारी इसकी है जो है, तो इसमें सबसे टफेस्ट पॉइंट मेरे हिसाब से जो है, क्या मैं सही हूँ आप बताइएगा, क्या जीके है? क्योंकि जीके का एक दायरा नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सर, जीके का दायरा नहीं है। जैसे कि इसके अंदर 11 खंडों में विभाजित किया गया है जीके को, तो जीके का ना तो कोई दायरा है, ना ऐसा कह सकते कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे, वो भी नहीं कह सकते। पता नहीं एग्जामिनर किस वे में पेपर को सेट करे, कि हो सकता है मैथ के ज़्यादा डालें, रीजनिंग के या राजस्थान के या करंट के जी। तो इसका दायरा बहुत ही ज़्यादा है। इससे अच्छा है हिंदी। अगर आप हिंदी पे बढ़िया ध्यान दोगे तो 90+ कर सकते हो आराम से। मतलब एक सब्जेक्ट है उसको बिल्कुल आप मजबूत कर लें ताकि कम से कम उसमें आप नंबर गेन करके आप आगे की तरफ बढ़ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जो वीक पॉइंट है उनके अंदर पासिंग मार्क का रखें। हाँ एवरेज से थोड़ा ऊपर रखें, ताकि आप इसमें इजी वे में पास कर जाएं और बाकी उस पर खास तौर पे ध्यान दें। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ रविकांत जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से वो आप तैयारी करें, किस तरीके से आप अपने लक्ष्य का निर्धारण करें कि निश्चय ही आप उसे हासिल कर लें। इन्होंने राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती के अंदर 2016 में जो भर्ती हुई थी उसके अंदर पूरे राजस्थान में 44वीं रैंक हासिल की। अपना ही नहीं अपने परिवार का और गुरुजनों का सबका मान बढ़ाया। अगली बार कार्यक्रम में मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।